नमस्कार, प्रणाम। मैं अनिल कुमार और अभी हम राजपुर में आए हुए हैं और यहाँ पे एक रवि रंजन सर हैं जो आरजेडी के से टिकट लेकर 2025 में चुनाव लड़ेंगे और ये जनता के साथ अभी बैठे हुए हैं, जनता के पास मौजूद है। ये मतलब इस क्षेत्र को भ्रमण किए और मैं इस क्षेत्र में वीडियो बनाया और यहाँ के तमाम जनता से जितने भी लोग थे उनसे मैंने सवाल किया, एक ही सवाल किया कि आप लोग का मूलभूत इस गाँव का समस्या क्या है। उन्होंने बताया कि सर मुझे 3 समस्या है। पहला, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, दूसरा रोड नहीं है और तीसरा शिक्षा व्यवस्था और चौथा बिजली का भी समस्या है। लेकिन खैर मेन समस्या जो है वो शिक्षा का समस्या है और हॉस्पिटल का समस्या है, क्योंकि हॉस्पिटल होना इतना ज़रूरी है इस क्षेत्र में कि ऐसा क्षेत्र आप वीडियो के दिखाइएगा जूम करके, चारों तरफ सिर्फ मतलब खेत है। अगर खुदा न खास्ते रात में किसी को तबीयत खराब हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, किसी को कुछ काट ले या कुछ अनहोनी घटना हो जाए तो लोग यहीं पे बेबस होकर मर जाएंगे, क्योंकि दूसरा जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं सवाल कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस गांव का, इस समाज का, इस पंचायत का पूरा का एक ही सवाल है कि सर अगर हमारे गांव में अगर हमारे बच्चे को या हमारे माता पिता को कोई भी ऐसी अनहोनी घटना हो जाता है तो हमें उस सुविधा नहीं मिल पाता है। तो इसी के क्रम में हमारे साथ एक आरजेडी के उभरते हुए नया चेहरा रवि रंजन सर आए हुए हैं। चलिए मैं उनसे बात करता हूं। और सर ने इस पंचायत को घूमा है। सर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। सर पहला सवाल है कि आपने इस सारे पंचायत में लगभग घूम चुके हैं और जनता का समस्या भी सुन चुके हैं। तो पहला समस्या ये है सर कि यहाँ पे हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हॉस्पिटल की समस्या तो अलग बात है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। सरकार को तो इसको अंडमान निकोबार की तरह एक द्वीप समूह घोषित कर देना चाहिए। जिस तरह से इसका कनेक्टिविटी चारों तरफ से कटा हुआ है और मूलभूत समस्या से वंचित है। आप बात कर रहे हैं अस्पताल का, सड़क, यहाँ कौन सी समस्या नहीं है यह पहले खोजना होगा कि समस्या कौन सी नहीं है। क्योंकि मैं अभी पूरे इलाके का भ्रमण कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हर कदम पर ही एक समस्या है। चाहे ये नौनिहाल बच्चों का समस्या हो, चाहे ये बुजुर्गों के लिए समस्या हो, चाहे हमारे पीछे जो युवा साथी लोग खड़े हैं उनके लिए समस्या हो। तो कहने का मेरा अभिप्राय है नौनिहाल छोटे बच्चे के लिए भी समस्या है, जो हमारा वर्तमान है, जो युवा हमारा वर्तमान है, जो नौनिहाल हमारा कल का भविष्य बनेगा, और जो हमारे पूर्वज हैं और जो हमारे वृद्ध लोग जो हैं हमारे साथ में, जो हमारे अभिभावक लोग जो हैं, जिनके पास अनुभव की कसौटी या अनुभव का बांध है उनके पास में, वह भी इस समस्या से ही जूझ रहे हैं। तो आखिर कौन सी पीढ़ी संतुष्ट है और वर्तमान सरकार क्या कर रही है? सरकार पूरे तरफ बिहार ही नहीं पूरे देश विदेश में ढोल बजा रही है कि बिहार विकास के पथ पर जा रहा है। यदि सरकार को विकास देखना है तो क्या विकास है ये आके हरदासपुर पंचायत में देखिए कि विकास किसको कहते हैं, विकास क्या है, नहीं है। आप यहाँ से आप साथ में आ रहे हैं, आप देखिए गयासपुर से यहाँ आने में 10-12 किलोमीटर। मैं आपको रोकना चाहूँगा, और ये कहीं दूर का नहीं है सर, ये पटना जिला का सटा हुआ है, पटना जिला का सटा हुआ है। अब यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना में इस तरह की घटना घटी हुई है कि जो पंचायत जो है चारों बगल से, यहाँ वैशाली जिला, समस्तीपुर जिला और पटना जिला, तीनों जिला के बॉर्डर पर यह हरदासपुर पंचायत है। इसका तो चहुमुखी विकास होना चाहिए था। इसके विकास का तो रोल मॉडल होना चाहिए था पूरे बिहार के अंदर में कि भाई पंचायत हो तो हरदासपुर पंचायत ऐसा हो जहाँ इतना विकास हुआ है, जो 3-3 जिला से घिरा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है सरकार किस चीज़ को विकास मान रही है? अपने इर्द गिर्द माननीय मुख्यमंत्री जो 2-4 लोगों को बैठा के रखे हुए हैं, उन्हीं को विकास को देखकर वो पूरे बिहार का विकास कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हमारे नेता तेजस्वी जी इस बात का प्रश्न हमेशा उठा रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि टायर्ड और रिटायर्ड, टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी। तो टायर्ड और रिटायर्ड के भरोसे बिहार नहीं चल सकता है। इसलिए इस आगामी 2025 के चुनाव में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, युवा की सरकार बनेगी, और यह जो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पीढ़ी जो यहाँ पर खड़ा है, उस तीनों पीढ़ी का विकास यहाँ पर होगा और तीनों पीढ़ी का विकास होने के बाद ही इस पूरे पंचायत का विकास हो पाएगा। आप लोगों ने देखा है कि 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने लाखों नौकरी देने का काम किया। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री ने दिया, तो मुख्यमंत्री तो 2005 से है, काहे नहीं रोजगार दे दिए? उस 17 महीना में काहे मिला? ये जनता का सवाल था। जनता का सवाल नहीं है। आप देखिए, सोच होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए। तेजस्वी जी के पास में एक सोच है और लालू जी एक विचारधारा है। लालू जी की विचारधारा से यह पीढ़ी दर पीढ़ी उनके साथ में चल रही है और तेजस्वी जी युवा नेता हैं, उनके पास में सोच है। उस सोच की कड़ी में उन्होंने 2020 में घोषणा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बाप के यहाँ से नौकरी देगा, तो तेजस्वी जी तो दे दिए बिना बापे के यहाँ गए हुए नौकरी।
और जब 2025 में सरकार आ जाएगी, यानी कि उनकी बाप की सरकार आ जाएगी, और जब सरकार आ जाएगी तब देखिएगा कि नौकरी का क्या बयार बहेगा। कितने युवा जो अभी बिना रोजगार के अभाव में जो घूम रहे हैं, उनके हाथ में रोजगार होगा, और तब इस हरदासपुर पंचायत का सचमुच में सर्वांगीण विकास होगा। जब हर घर का विकास होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ का समाज का विकास होगा, और जब पूरे समाज का विकास हो जाता है तो पंचायत का स्वतः विकास हो जाता है। वह पंचायत किसी के भरोसे नहीं। हमारे रवि रंजन सर ने जो बयान दिया, जो बातें बोली, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।